चुप बैठो। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहलाने वाली हॉरर एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी नाइट मिरर चैनल की कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी प्रिया और सुमित्रा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थी और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रही थी। दोनों ही बेंगलुरु में एक साथ रहती थी। एक बार वो दोनों देर रात एक पार्टी से घर लौट रहे थे। सुमित्रा कार ड्राइव कर रही थी, पर उन दोनों के चेहरे पर तनाव और गुस्सा साफ दिख रहा था। प्रिया ने पार्टी में सुमित्रा के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट रिवील कर दिया और इसके चलते सुमित्रा प्रिया से बेहद गुस्सा हो गई। प्रिया ने सुमित्रा की ऑलरेडी कई बार माफी मांग ली थी, मगर सुमित्रा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने सुमित्रा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमित्रा बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स जोर से लगाए, फिर गाड़ी से उतरकर रोड के बीच में खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशन को कुछ पलों में ही तोड़ देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से में सुमित्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने जैसे ही सुमित्रा को गाड़ी से दूर जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और फोन से कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब अवेलेबल ही नहीं थी। रात के करीब 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजर गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था, लेकिन एक अजीब बात थी। कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा। और तो और उस कीचड़ में से काफी बुरी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंककर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भागकर आ रहा। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। प्रिया को यह बात बेहद अजीब लगी, पर उसने उस आवाज को अपने मन में वहम समझकर भुला दिया। काफी देर चलने के बाद प्रिया को प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के बाद उसने अपना पर्स खोला तो वो डर गई। उसने पर्स के अंदर वही सड़क वाला रुमाल पड़ा हुआ देखा। प्रिया को अच्छे से याद था कि उसने रुमाल जमीन पर फेंक दिया था, तो फिर उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया। प्रिया उस लाल रुमाल को अपने हाथ में पकड़े हुए यह सोच रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ। प्रिया जब मुड़ी तो उसके एकदम पास तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ पीछे से एक आदमी प्रिया को घूर रहा था। उस आदमी ने एक काले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी। उसे देखकर प्रिया अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर पेड़ के पीछे से उसे घूर के देख रहा था। प्रिया उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उससे वो आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डरते डरते प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंक दिया और तेज कदमों से आगे चलने लगी, क्योंकि अभी उसे महसूस हो रहा था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। प्रिया अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे वो सुमित्रा को फोन मिलाने लगी, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज भी आ रही थी, पर प्रिया में पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो दौड़ने लगी, और अब की बार उसकी आंखों से जो आंसू आए वो रुक ही नहीं रहे थे। प्रिया के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा वो आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। सोचा कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर भाग जाएगी। उसका पैर दोबारा कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया। प्रिया ने रियलाइज किया कि वो गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ जैसा ही था, जिसमें उसका पैर कुछ वक्त के लिए ही पड़ा था।
प्रिया की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो इस जगह पर वापस आ गई थी जहां उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपने दाएं तरफ देखा तो वहां वही काली हुड्डी जैकेट पहने आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई, क्योंकि अब प्रिया उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया सुन पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धंसी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी खून की धारें थी। प्रिया को बुरी तरह से रोता देख वो अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा था और धीरे धीरे प्रिया ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तो तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर थी। प्रिया का दिल जोर से धड़का, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी जान में जान आ गई। उसकी दोस्त सुमित्रा ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सुमित्रा को कुछ दूर जाकर प्रिया की चिंता होने लगी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड जो थी। और जब प्रिया ने फोन आउट ऑफ नेटवर्क किया तो सुमित्रा और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। इसलिए सुमित्रा ने यू टर्न लिया और इसी वक्त प्रिया को वापस लाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ दी। सुमित्रा ने कई बार प्रिया से उसके दौड़ने का कारण पूछा, पर प्रिया उसे कुछ भी नहीं बता पाई। प्रिया को कभी समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था और शायद इसलिए प्रिया आज भी उस घटना के बारे में बात नहीं करती है। उस रात के बाद अगर प्रिया कहीं किसी के पास कोई लाल रुमाल देख ले तो उसका दिल बुरी तरह से दहल उठता था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये हमारा नया चैनल है तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड होप करता हूँ आपने ये कहानी एंजॉय की होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।